महाराष्ट्र में मनसे नेताओं की फिर से दादागिरी गुंडाई सामने आई है। मनसे ने एक ऑटो ड्राइवर से माफी मंगवाई है। मराठी भाषी यात्री से ऑटो वाले का विवाद हुआ और मनसे नेताओं ने ऑटो ड्राइवर को ही धमकाया है। और ये देखिए फिर से एक वीडियो सामने आया है। हाथ जोड़कर ये ऑटो ड्राइवर खड़ा है और मनसे के कार्यकर्ता यानी कि राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वहां पर उसे हाथ दिखा दिखा के डराते धमकाते और वहां पर हाथ जुड़वाते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो एक ऑटो ड्राइवर के साथ मराठी भाषा बोलने वाले व्यक्ति के बीच का है। आज के बाद ऐसा कभी काम करूंगा नहीं, महाराष्ट्र में रहना है ना, तो मतलब महाराष्ट्र की तरह रहूंगा, मैं सबसे मिलके रहूंगा। हाँ। एक पण महाराष्ट्रीय माणसाला हात लागला नाही पाहिजे, नाही तर हा हात तुझ्या कुठे लटकेल रिक्षा चालवण्या कामाने ते येणारा काळ सांगेल। तो मराठी और गैर मराठी भाषी यात्री था, गैर मराठी ऑटो ड्राइवर था, उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर, अपनी बात को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन विवाद का हल किस तरह से निकाला गया, यहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी ऑटो ड्राइवर को धमकाया, उसे पकड़कर माफी मंगवाई और कहा कि एक भी मराठी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए, हाथ किसी को भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विवाद है तो उसका समाधान निकल सकता है। लेकिन नहीं, ये दादागिरी यहां पर देखने को मिली है। मराठी और गैर मराठी के बीच में इस तरह से समाधान का रास्ता अख्तियार किया है एमएनएस नेताओं ने अपनी दादागिरी के जरिए। मृत्युंजय हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सही कौन गलत कौन कोई फर्क नहीं पड़ता एमएनएस को, सिर्फ मराठी भाषी व्यक्ति को कोई हाथ ना लगाए, उसके साथ कोई झगड़ा ना करे, ये इस तरह धमका रहे हैं गैर मराठी शख्स को। जी बिल्कुल, देखिए ये अब एक सिलसिला सा चल चुका है, क्योंकि अब जैसे ही महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बारे में चर्चा हुई और आने वाले महीनों में मानसून के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं, तब से ये हरकत ज्यादा बढ़ गई है। और महाराष्ट्र निर्माण सेना जो मराठी भाषा के मुद्दे पर आक्रामक है, और पिछले दिनों हमने देखा किस प्रकार से व्यापारी को निशाना बनाया, उसके पहले कभी बैंक में जाकर तो किसी गरीब सिक्योरिटी गार्ड को पीटकर अपनी बहादुरी का उदाहरण मनसे के कार्यकर्ता दिखाते नजर आए। और एक और ये हरकत बीती रात की है, भिवंडी नाका के पास, भिवंडी बाईपास के पास एक जो प्रवासी रिक्शा चालक है उसके साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं। मराठी में बोलने को लेकर विवाद खड़ा किया गया और बाद में फिर भिवंडी नगर का जो अध्यक्ष है मनोज गुलवी, उसके हस्तक्षेप किया गया। फिर जो रिक्शा चालक था उसने माफी मांगी और फिर मामला उस समय खत्म हुआ। लेकिन ये अब सिलसिला सा बन चुका है और आपको बता दें कि खुद राज ठाकरे ने एक एक्स पर पोस्ट करके ये बात लिखी है कि चूंकि इस विषय पर कोई भी मीडिया में कैमरे पर बयान नहीं देगा। और ये भी एक मंच पर याद होगा, जब 5 तारीख को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आए थे तो इन्होंने कहा कि जब भी आप ऐसी कोई हरकत करें तो सबक जरूर सिखाएं, लेकिन उसका वीडियो ना बनाएं। जब बड़े नेता इस प्रकार की बात करते हैं तो एक तरह से माना जाता है कि अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण दे रहे हैं, लगता है उसी का ये नतीजा है। और इस प्रकार से एक रिक्शा चालक को घेर कर मृत्युंजय कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं दे रहे, उकसा रहे हैं। यहाँ पर तो पूरा मामला उकसाने का है। जिस तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि पहले एक कार्यक्रम में और मंच से दोनों भाई मनसे के आप देखिए उनके जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप इन लोगों से जो गैर मराठी हैं उनको धमकाएं, उनको डराएं, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाएं, तो ये संरक्षित नहीं बल्कि सीधे उकसावे का मामला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।